इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर टेकन इन अ कंटेनर इन आइडेंटिकल कंडीशन, ठीक है, और फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। देखो अब इक्वल मास की बात की जा रही है तो आप मान सकते हैं यहाँ पे इक्वल वेट, या तो दो तरीके से अप्रोच करा सकते हैं, चलो डब्लू मान लो, या फिर बच्चे, क्योंकि कई बार बच्चा इजी करना है बच्चों के लिए, तो बच्चे को बता सकते हो कि आप यहाँ पे कोई इक्वल मास कोई भी अपने हिसाब से डेटा मान लो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है, उससे मान के आप कर सकते हो। यहाँ पर डब्लू मान के बता देते हैं, लेट मास ऑफ O2H2CH4 कितना ले लिया हमने, W ग्राम, ठीक है। अब इससे क्या होगा, क्या इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? भाई हमें तो वॉल्यूम का रेशो बताना है, वॉल्यूम का रेशो क्या होगा, जो मोल का रेशो होगा, ठीक है, क्योंकि एक मोल गैस का वॉल्यूम तो सब में सेम ही होता है एट एसटीपी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मोल का रेशो निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन के मोल्स का रेशो, क्योंकि जो मोल्स का रेशो होगा वही आपका वॉल्यूम का रेशो होगा। बताओ यहाँ मोल्स का रेशो क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो जो मोल्स का रेशो है वही आपका किसका रेशो हो जाएगा, वॉल्यूम का, क्योंकि एक मोल गैस का वॉल्यूम हर किसी गैस के लिए एसटीपी सेम ही होता है। तो वॉल्यूम का रेशो क्या हो जाएगा, इंटू 22.4, 22.4, 22.4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/32, 1/2, 1/16, पूरे को 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1:16:2, ये आपके पास आंसर आएगा। इससे बेटर अप्रोच नहीं हो सकती, और इसके अलावा कोई अप्रोच लगाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। इसको कोई ऐसा अलग करने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वेट को 150 जो भी मानना है वो मान लो, करना तो वही है। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे फिर रेशो करोगे तो आपके लिए खुद कैलकुलेशन आप वो टफ बना रहे हो। कैलकुलेशन जब भी रेशो में हो, जब भी कोई चीज़ रेशो में आए तो बच्चों को बोलो कि कैंसिल आउट कम से कम चीज़ों को करो, जहाँ हो सकती वहाँ करो, ठीक है। उसको ऐसा नहीं कि भाई रेशो में कैंसिल आउट करना है, आपस में मतलब उसी डिजिट को कैंसिल आउट मत करो। जैसे यहाँ पे यदि मैंने 100 मान लिया तो 100/32 को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, 100/2 को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, कैंसिल आउट इन्हीं को आपस में कैंसिल आउट करने की कोशिश करो, ठीक है।